एक लाश का असली ठिकाना कहाँ होता है? शमशान घाट, कब्रिस्तान? लेकिन नहीं, हाल के दिनों में ऐसे हमने बहुत सारे मामले देखे हैं जहां कभी डेड बॉडी ड्रम के अंदर मिलती है, कभी ट्रंक यानी संदूक में मिलती है, तो कभी फ्रिज के अंदर टुकड़ों में मिलती है। और अब लाश ने अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया है, वो है कचरे की गाड़ी। जो गार्बेज की गाड़ी आपकी गली मोहल्ले में आती है और कचरा इकट्ठा करती है, अब उस गाड़ी के अंदर बोरे में पैक हुई एक लाश मिली है। मेरे स्क्रीन के साइड में चल रहे विजुअल्स में जो कचरे की गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, इसी गाड़ी के अंदर बोरे में पैक हुई एक लड़की की लाश मिलती है। जब पुलिस डेड बॉडी को रिकवर करती है और डेड बॉडी का शिनाख्त की जाती है, तो पता चलता है कि इस लड़की का नाम आशा है। और डेड बॉडी जो मिली थी, सिर्फ लड़की आशा के शरीर पर एक टी शर्ट थी, कोई अंडर गारमेंट्स भी नहीं था, और नाक और मुंह से बहुत ही खून बह रहा था, यानी डेड बॉडी एक गंभीर अवस्था में मिली थी। लेकिन शिनाख्त करने के बाद पता चलता है कि इस लड़की का नाम जो है वो आशा है, ये बेंगलुरु की रहने वाली है और एक प्राइवेट कंपनी में हाउसकीपिंग का काम करती है। लेकिन सवाल ये था कि अब जो है इस लड़की को, आशा को, किसने मारा है और क्यों मारा है। तो पुलिस जो है, जहाँ पर गार्बेज की गाड़ी में बोरे में पैक हुई है डेड बॉडी मिलती है, उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। अब खंगालने के बाद पता चलता है कि एक बाइक पर एक आदमी आया था 28 जून को करीब 12:30 के आसपास बाइक पर आया, और वो बोरे, एक भारी भरकम बोरा जो इस गार्बेज की गाड़ी में डाल देता है। अब उस बोरे में जो है वो आशा की डेड बॉडी थी। अब पुलिस उस बाइक की तलाश करती है, उस आदमी की ढूंढा जाता है। पुलिस जो है उस बाइक को ढूंढ लेती है और पता चलता है कि बाइक जो है शमशुद्दीन की है। अब शमशुद्दीन को ढूंढ जाता है और लगभग जो है 29 जून को शमशुद्दीन को तमाम सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और टेक्निकल माध्यम से शमशुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी शमशुद्दीन जो था, आप स्क्रीन की साइड में देख भी सकते हैं उसकी तस्वीर, ये आसाम का रहने वाला है। और अब सवाल उठता है कि शमशुद्दीन आसाम का रहने वाला है, तो उसने बेंगलुरु की लड़की का कत्ल क्यों किया है? क्या इसका रिश्ता था? तो इसके पीछे की पूरी कहानी और इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी इस वीडियो में हम सुलझाएंगे और आपको पूरी कहानी समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। तो दरअसल ये जो पूरा मामला वो कर्नाटक के बेंगलुरु सिटी का है, और यहाँ पर जो आशा है वो हमने आपको जैसे बताया कि वो एक निजी कंपनी में हाउसकीपिंग का काम करती है। और शमशुद्दीन की उसकी मुलाकात जो है 1.5 साल पहले इसी कंपनी में हुई थी, वो भी हाउसकीपिंग का काम करता है। अब आशा जो है वो विधवा है, उसके पति की मौत हो चुकी है, और शमशुद्दीन जो है वो आसाम का रहने वाला है, और आसाम में उसकी एक बीवी है और जहाँ पर उसके बच्चे भी हैं। अब जब 1.5 साल पहले इन दोनों की मुलाकात होती है बेंगलुरु में, तो इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और फिर प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और 4-5 महीने पहले जो है आशा शमशुद्दीन के साथ लिव इन में रहने लगी थी। अब लिव इन में रहने लगी थी, लेकिन आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को और साथ ही कंपनी को बताया हुआ था कि हमने शादी कर ली है। अब शमशुद्दीन ने जो है आसाम में एक शादी की हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो है ये आशा के साथ लिव इन में रह रहा था और सभी लोगों को बता रखा था कि हम दोनों ने शादी कर रखी है। लेकिन लिव इन में रहने के बाद जो है, जब जैसे ये पास आए, तो इन दोनों के झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। आए दिन जो इन दोनों के झगड़े होते रहते थे, यहाँ तक कि जो आशा थी वो शराब की, उसे लत लगी हुई थी, वो आए दिन शराब पीती थी और देर रात जो है फ़ोन पर किसी से बात करती थी। और इसी बात से इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े होते थे और शमशुद्दीन बार बार आशा से झगड़ता था। अब आते हैं कत्ल वाली रात, यानी 28 जून को। 28 जून को रात में जब शमशुद्दीन घर पर आया, तो वो पूरी तरह से नशे में धुत था, और वहाँ जो इन दोनों के झगड़े हुए, और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि शमशुद्दीन ने आशा का गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शमशुद्दीन को लगा कि अब कैसे बॉडी को ठिकाने लगाऊं, तो उसने पहले बोरे में पैक किया और उसके बाद जो है बाइक पर ले जाकर, जहां उसे गार्बेज की गाड़ी दिखी, उस गार्बेज की गाड़ी को वह बोरे सहित डेड बॉडी को, आशा की डेड बॉडी को गार्बेज की गाड़ी में डाल दिया और वहां से फरार हो गया। अब पुलिस जो है, जैसे ही आसपास के लोग कंप्लेंट करते हैं, तो पुलिस डेड बॉडी को रिकवर करती है, शिनाख्त करती है। पता चलता है कि आशा नाम की लड़की की डेड बॉडी है, और डेड बॉडी बहुत ही गंभीर अवस्था में मिली थी। अब इसके बाद जो है पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और लगभग 20 घंटे के अंतराल में जो है आरोपी शमशुद्दीन को गिरफ्तार कर लेती है। अब इसके बाद जो है पता चलता है कि ये आसाम का रहने वाला, इसकी शादी वहाँ पर हो चुकी है। तो अब यहाँ पर देखिए कि आशा तो विधवा थी, लेकिन शमशुद्दीन कितना चालाक था, कितना शातिर था
कि उसकी एक शादी आसाम में हुई है, वहाँ पर उसके बच्चे भी है, उसके बाद भी आशा के साथ ही लिव इन में रहता था। अब क्या ये बात उसने शमशुद्दीन ने आशा को बता रखी थी कि मेरी एक शादी हो रखी है या नहीं बता रखी? क्या इसकी वजह से इन दोनों में झगड़े हुए, जिसकी वजह से जब आशा को इस बारे में पता चला तो शमशुद्दीन ने उसका कत्ल कर दिया? ये भी जांच का विषय है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने क्या कुछ बताया इस केस में, एक बार आप सुनिए। A murder case was registered in Cheramanthiri Achakattu police station of South Division, Bangalore City Police yesterday, following the discovery of a unknown female dead body in Cheramanthiri bed area. Investigations so far has revealed that the lady is a 40-year-old person working as a housekeeping, offering housekeeping services through a company. This lady was a resident of Limau police station limits, and she was staying with the accused, who's a 50-year-old man, a native of Assam. Both of them have been together, claim to have been together for 1.5 years, and have been introducing themselves to the locality as husband and wife. The immediate cause of death was the deceased going back home in a drunken state, which led to a lot of altercation and physical struggle, resulting in the suffocation and death of the deceased. The accused is currently being questioned, and other legal action will be taken depending on the discovery of facts.